पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। विंटर इज हियर और बहुत सारी मदर्स इस बात से कंसर्न है कि उनके बच्चे की पहली सर्दी है और वो कैसे अपने बच्चे से डील करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑलमोस्ट 8 टिप्स जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जर्नी इन सर्दियों में बहुत स्मूथ रहेगी। दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर दोज न्यू मदर्स जिनके बच्चों की पहली सर्दी है एंड दे आर हेल्थ स्केर्ड कि वो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। So the first thing that you need to take care in winters is layering of clothes. विंटर्स में मौसम बहुत अजीब होता है। जैसे आपको पता है कि नवंबर में सर्दी है, लेकिन शाम को ज़्यादा सर्दी होती है, सुबह ज़्यादा सर्दी होती है, दिन में कम होती है। धूप निकल आए तो कम सर्दी हो जाती है, अगर धूप ना हो तो दिन में भी सर्दी होती है। एक रूम में खिड़की खुली रह जाए तो सर्दी ज़्यादा लगती है, दूसरे रूम में अगर वेंटिलेशन नहीं है तो गर्मी होती है। अगर आप अपने बच्चे को एक साथ एक ही बारी में एक मोटी लेयर पहना देते हैं देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बच्चे को गर्मी और सर्दी का एहसास रहता है और बच्चा फिर क्रैंकी होता है। गिवन द सिचुएशन कि आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो ऑफ कोर्स वो बोलता नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, तो फिर वो अनईजी होकर रोने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू लेयर क्लोथ्स। दैट मीन्स कि आप उनको एक साथ बहुत मोटी लेयर या बहुत पतली लेयर पहनाने की बजाय उनको लेयरिंग कीजिए। जैसे कि आप बच्चे को नीचे ऑफ कोर्स एक कॉटन की लेयर पहना दीजिए, उसके ऊपर एक वार्मर पहना दीजिए, उसके ऊपर एक जैकेट पहना दीजिए। घर में ऑफ कोर्स अगर गर्मी है तो आप जैकेट रिमूव कर सकते हैं, उस वार्मर के ऊपर आप उन्हें टी शर्ट पहना सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो आपने एक जैकेट डाल ली। अगर बच्चा सो रहा है और वो बहुत मोटे ब्लैंकेट में सो रहा है तो अगेन आपने जैकेट रिमूव करके, सॉक्स रिमूव करके उन्हें सुला दिया। जब वो उठे, बिकॉज उठने के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप उन्हें एक जैकेट और आप उन्हें सॉक्स पहना सकते हैं, वापस एक कैप पहना सकते हैं। सो बेसिकली लेयरिंग गिव्स यू अ सेंस ऑफ चेंज जो वो सिंगल लेयर से नहीं हो पाता। नंबर सेकेंड ऑन माई लिस्ट इज कैप, सॉक्स एंड मिटन्स। अगर हम लेयरिंग ऑफ क्लोथ की बात कर रहे हैं तो कैप, सॉक्स एंड मिटन्स आर डेफिनेटली एक्सेसरीज टू इट। बिकॉज अब सर्दी का मौसम है तो आपको डेफिनेटली बच्चों को कैप्स, सॉक्स और मिटन्स पहनाने हैं। बट आपको कैप्स के लिए स्पेसिफिकली एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी कैप कॉटन की कैप हो, ना कि वूल की। बहुत सारी मदर्स वुलन कैप्स पहना देते हैं, बट आपको ये नहीं पता दैट आर स्कैल्प इज हॉटर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आर हेयर रिस्टोर द एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प गर्म होती है, और जब उस पर वुलन कैप डाली जाती है तो बच्चे बहुत अनईजी हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में जहाँ से मैं भी आती हूँ, तो हमारे बच्चों को हमें वुलन कैप्स पहनानी पड़ती है। ऐसे टाइम पर आप इस टाइप की कैप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई यंगर वंस कैप, जिसके अंदर कॉटन की लाइनिंग है। आप देखेंगे दैट दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल एंड मोस्ट ऑफ हिज कैप्स आर लाइक दैट ओनली। सी, यू कैन सी दीज कैप्स। मोस्टली मैंने ऐसी ही कैप्स ला रखी हैं जिनमें कॉटन लाइनिंग हो। सेम इज़ द केस विद सॉक्स। प्लीज़ ट्राई कि आपके बच्चे की बॉडी को जो भी चीज़ टच कर रही हो वो कॉटन हो और एटलीस्ट नेचुरल फाइबर से बनी हो। For example, this is a cotton socks for my elder one, a normal cotton socks, but this is a woolen socks with a lining of cotton inside. इसीलिए आपको सर्दी में भी कैप्स हो, चाहे मिटन्स हो, चाहे सॉक्स हो, कॉटन ही ऑप्ट करनी है। स्पेसिफिकली मिटन्स के लिए भी, बिकॉज बच्चे उसको अपने मुंह में ज़रूर डालते हैं। कॉटन मिटन्स आर रियली कंफर्टेबल एंड दे आर मैनेजेबल। थर्ड ऑन माई लिस्ट इज़ बेदिंग टाइम। क्योंकि आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं अपने बच्चे को रोज़ नहलाऊं कि नहीं नहलाऊं, नहलाना है तो गर्म पानी से नहलाऊं कि गुनगुने पानी से नहलाऊं, कितनी देर नहलाऊं। वेट, आई एम गोना आंसर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो ओनली। बेदिंग टाइम के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट नंबर वन, आपको अपने बच्चे को डेली नहलाना है, कितनी भी सर्दी हो, बिकॉज नहाकर हमें भी फ्रेश फील होता है। और इनफैक्ट बिकॉज सर्दियों में हम इतने सारे कपड़े पहनते हैं तो जब हम नहाते हैं हमारे पोर्स क्लीन होते हैं, जो कहीं ना कहीं कपड़ों के लिंट से क्लॉग हो जाते हैं। नंबर टू इज उनका जो बेदिंग टाइम है दैट शुड नॉट बी फॉर मोर देन 2 to 5 मिनट्स, बिकॉज ज़्यादा टाइम होगा तो उन्हें सर्दी पकड़ जाएगी। आपको उनको नहलाने ले जाने से पहले ही सारी तैयारी करनी है। दैट मीन्स उनका टाल वहाँ पे रखा होना चाहिए, उनके जो मिनिमल बेसिक कपड़े हैं वो वहाँ पर रखे होने चाहिए। सोप, ऑयल, शैम्पू, वॉट एवर प्रोडक्ट्स यू यूज़ शुड बी रेडी। नंबर थ्री इज़ आपको अपने बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाना है, ना कि गर्म पानी से।
बिकॉज गर्म पानी आपकी स्किन को ड्राई बनाता है। मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो इचिंग पे की थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट यू नो वाई किड्स हैव इचिंग, और इचिंग की प्रॉब्लम सर्दियों में ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आई विल लिंक दैट वीडियो अबव इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट आपके बच्चों को अगर आप गुनगुने पानी से नहलाएंगे दैट विल एक्चुअली रिलीव द स्किन रादर देन यू नो मेकिंग इट ड्राई। उसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ द रूम। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बाथरूम गर्म होता है बिकॉज हमने गर्म पानी भरा होता है, वहाँ पर स्टीम आ जाती है, सो दैट इज़ डेफिनेटली गुड फॉर द बेबीज़। बट जब हम बच्चों को बाहर नहलाकर लाते हैं, रूम बहुत ठंडा होता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सो ऐसे टाइम पर आपको अपने रूम में हीटर चलाकर रखना है जिससे कि वो रूम गर्म रहे, या फिर ऐसे रूम में नहलाइए वहाँ पर सनलाइट आती हो और बच्चे का बच्चे के रूम का टेम्परेचर बहुत सूदिंग हो। नहीं तो आप बाथरूम में ही बच्चे को कपड़े पहनाकर लाइए एंड यू विल सी दैट अ चाइल्ड फील्स फ्रेश इन फैक्ट विद द बेदिंग टाइम। Fourth on my list is skincare routine. By skincare, I mean apply lots of oils and apply lots of moisturizers in winters. Generally, बच्चों की skin, they lose moisture in winters specifically because of the dry air. So आप बच्चे के skin को moisturize रखेंगे, उनसे उनको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनसे उनको रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी जो आमतौर पे मदर्स देखती हैं बच्चों में। ऑल्सो मेक श्योर कि आप उनके नेवल को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करें बिकॉज दैट इज़ द इंटेरिंग पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी। नेक्स्ट इज़ द हेयर केयर रूटीन। अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है, आप अपने बच्चों के बालों में बहुत सारा ऑयल लगाइए, एंड बाय ऑयल आई मीन ऑलिव ऑयल और इनफैक्ट सेसमे ऑयल। मैं जनरली सेसमे ऑयल या आमंड ऑयल ही प्रेफर करती हूँ ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज अगेन हमारी स्कैल्प भी हमारी बॉडी की तरह ड्राई होती है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत सारा ऑयल लगाएंगे सो देयर स्कैल्प एंड देयर फॉलिकल्स विल बी नरिश्ड। मैंने हेयर केयर पे एक अलग वीडियो भी किया है, आई विल लिंक दैट वीडियो इन आई बटन अबव, यू कैन गो एंड चेक आउट। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज कोल्ड एंड कॉफ इन बेबीज। अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपको पता होगा कि कोल्ड एंड कॉफ इज सो कॉमन। इनफैक्ट जब से बच्चा बॉर्न होता है about 8 to 9 bouts of cold is very common and it is absolutely normal. So आप घबराइएगा मत अगर बच्चे को कोल्ड एंड कॉफ होता है। आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो हाउ टू ट्रीट कोल्ड इन किड्स देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल रेमेडी बताई है, बट मैं आपको कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ सो दैट एटलीस्ट यू हैव सम इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर यू हैव नेजो क्लियर और व्हाट वी कॉल एज सलाइन सोल्यूशन। डू मेक श्योर दैट यू हैव स्टीम बाय योर साइड। अगर आपके बच्चे को ज़रा सा भी कोल्ड कॉफ या कंजेशन होता है, आप उन्हें स्टीम दे सकते हैं, आप उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं, आप उन्हें एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हैं, और आप उनके दूध में हल्दी मिलाकर दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है एंड वो आप ब्रेस्ट मिल्क पर है, सो डेफिनेटली यू कैन ईट दीज थिंग्स लाइक जायफल और दालचीनी जिनका सत आपके बच्चे को भी मिलेगा। सेवेंथ ऑन माई लिस्ट इज विंटर सुपर फूड्स। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है सो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें खुद खा सकते हैं जिससे कि उनके गुडनेस आपके बच्चे को मिले। और अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड है तब भी आप उनके जो पानी है जिसमें आप उनको दूध में लाकर देते हैं, तो उस पानी में ये सारी चीज़ें उबाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दालचीनी, दालचीनी की तासीर बहुत गर्म होती है, सो आप डेफिनेटली दालचीनी, इतना चुटकी सा दालचीनी आप अपने बच्चे के खाने में डाल दीजिए एंड यू विल सी कि बच्चे को कोल्ड एंड कॉफ भी नहीं होता और उनकी ग्रोथ भी बेटर होती है। सेकेंड विंटर सुपर फूड दैट आई विल लाइक टू सजेस्ट इज़ जायफल। जायफल इज़ समथिंग कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बच्चों को बहुत दिया जाता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने 6 महीने से छोटे बच्चे को जायफल दीजिए, बट इफ़ योर चाइल्ड इज़ 6 मंथ्स प्लस डेफिनेटली स्टार्ट जायफल टुडे। आपको वो जायफल थोड़ा सा घसना है और बच्चे को चटा दीजिए। विल इंट्रोड्यूस डेट्स, पीनट्स एंड गुड़ इन योर चिल्ड्रंस मील ओनली इफ़ योर चाइल्ड इज़ 6 मंथ्स प्लस। अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है और आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, आप उनको ये सब खिलाइए बिकॉज ये सारे विंटर सुपर फूड्स हैं। ये हमारे बॉडी में जाकर ब्लड क्लैरिफाई करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज करते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी गर्म रहती है। सो इससे बच्चों को ना तो कोल्ड होता है ना कफ होता है और बच्चे भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। एंड द लास्ट ऑन माई लिस्ट इज स्टे हाइड्रेटेड।
बिकॉज आपके बच्चे की पहली सर्दी है, हो सकता है आपको उनको खाना देना ध्यान रहे, दूध देना ध्यान रहे, सूप देना ध्यान रहे, बट हम जनरली पानी देना भूल जाते हैं। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस है, मेक श्योर दैट दे स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज आपको जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया कि विंटर में हवाएं इतनी ठंडी होती है कि वो हमारी स्किन से मॉइस्चर भी ले लेते हैं। सो आप सोचिए हमारी इंटरनल बॉडी का क्या होता होगा। सो अगर आप बच्चे को एम्पल वाटर देंगे, यू विल सी कि बच्चे की स्किन इश्यूज़ बहुत कम आती हैं, बच्चे के हेयर इश्यूज़ बहुत कम आते हैं और बच्चों को भूख भी ठीक से लगती है। लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है तो आपको पानी की स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पानी की जितनी उनको मात्रा चाहिए वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में होती है। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड भी है तब भी आपको उतना ही प्रोपोर्शन जितना आपके मिल्क कार्टन पे बताया गया है उतना ही प्रोपोर्शन आपको पानी उसमें मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि विंटर्स हैं तो ज़्यादा पानी कर दीजिए या गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा पानी कर दीजिए, बिकॉज उससे मिल्क का प्रोपोर्शन हिल जाता है। सो अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड है या ब्रेस्ट फेड है, नो मैटर वॉट, 6 महीने से छोटा है तो आपको पानी की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप गाइज इस वीडियो में मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि अगर आपका बच्चे की पहली सर्दी है तो आप उसे कैसे टैकल करें। जस्ट इन केस यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑन इंस्टाग्राम आई पोस्ट मच ऑफ द लाइव अपडेट्स, क्या मैंने खाने में बनाया, क्या अच्छा है। सर्दियों में भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ एंड इन फैक्ट मोर पेरेंटिंग वीडियोज़। So make sure that you follow and subscribe me and do share these videos with other mothers so that we can help in their parenting journey as well. So stay tuned and stay subscribed. I post videos many times a week. Bye bye.